हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम बात करेंगे उस कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में जिसको 100 वर्ष पूरे हो गए। और 100 वर्ष पूरे हुए कब? 26-27 दिसंबर को। अब मैं ये 2 डेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन ये अधिवेशन चला था। अब वो अधिवेशन कहाँ का था, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट बात हुई और इस पूरे पूरे सेगमेंट में आपको महात्मा गांधी क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए इस न्यूज़ को देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आज हम चर्चा करने वाले हैं गांधी जी की अध्यक्षता में हुए बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की, जिसको 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको जान लीजिए, जिससे आपको पता रहे कि हमें इस पूरी वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले कि ये चर्चा में क्यों आया, उसके बाद कि 1924 में इस पूरे अधिवेशन में क्या क्या हुआ था, उसका क्या महत्व है, ये सेकंड पॉइंट पे पढ़ेंगे। तीसरे पॉइंट पे हम इंपॉर्टेंट सेशंस पढ़ेंगे, किसके? कांग्रेस के। ये बहुत ज्यादा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। फिर उसके बाद गांधी जी का परिचय, एक सामान्य परिचय देखेंगे गांधी जी का, और यहां से आखिरी में एक क्वेश्चन लगाएंगे जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्लियर है ये? तो ये सारे सेगमेंट हम इस पूरी क्लास में कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये न्यूज में क्यों है। तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन को पूरे 100 साल हो गए हैं। कितने साल हो गए हैं भाई? 100 साल यहां पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये सेशन कब हुआ था ये भी जान लीजिए। 26 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था और 27 दिसंबर तक ये चला था। तो 2 दिन का ये सेशन था और इसमें बहुत सारे काम हुए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम ये हुआ कि महात्मा गांधी इस पूरे सेशन के चेयरपर्सन थे। अब यहां पर महात्मा गांधी अपने आप में एक महान व्यक्तित्व, और उसके साथ साथ एकमात्र सेशन बेलगाम का ऐसा था जिसमें चेयरपर्सन बने थे हमारे महात्मा गांधी जी। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है ये बात? फिर उसके बाद आप इस पूरे सेशन की कुछ जानकारी ले लेते हैं। इस पूरे सेशन से जुड़े हुए कुछ मुद्दों को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये कौन से नंबर का था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये नंबर था आपका 39th सेशन। तो ये 39वां सेशन था जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जिसके अध्यक्ष थे हमारे गांधी जी। ठीक है, तो ये कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। आपको मैंने सेशन का नंबर बता दिया। सेशन का नंबर था 39th। क्लियर हुआ ये बात? हो कहां पे रहा था? हो रहा था ये बेलगांव में। कहां पे हो रहा था? बेलगांव में। और आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि बेलगांव को ही हम 2-3 नामों से जानते हैं। जैसे हम बेलगावी भी बोल देते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं? बेलगावी। क्लियर है ये बात? तो इसी को हम बेलगावी भी बोलते हैं, इसी को हम बेलगांव भी बोलते हैं, और इसी को हम बेलगाम भी बोलते हैं। इसी का नाम बेलगांव भी मिलेगा। क्लियर है ये चीज? तो ये तीनों नाम एक ही जगह के हैं। ये तीनों नाम जो आपको दिख रहे हैं ये कौन से स्टेट में आते हैं? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कर्नाटक में है। कहां पे है? कर्नाटक में है। और ये महाराष्ट्र के बॉर्डर पे आता है। कहां पे आता है? महाराष्ट्र और गोवा के बॉर्डर पे आपको दिखाई देगा। क्लियर हुई ये चीज? यहां से ये चीजें क्लियर करने के बाद आपको आगे बढ़ते हैं और इस पूरे सेगमेंट का महत्व देखते हैं, इस पूरे सेशन का महत्व देखते हैं। आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो बेलगांव जगह है वहां पर एक बहुत बड़े क्रांतिकारी को जेल में भी रखा गया था और उनका नाम था विनायक दामोदर सावरकर को वहीं पे जेल में भी रखा गया था। क्लियर हुई ये चीज? अब इस पूरे कॉन्फ्रेंस का जानते हैं, 1924 के कॉन्फ्रेंस का क्या महत्व था, इसको बढ़िया से समझते हैं। तो अभी मैंने बताया कि गांधी जी का नेतृत्व था इसमें। पहला पॉइंट तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, और एकमात्र ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ये अध्यक्ष बने थे। दूसरा कि ये पूरा सेशन जो पूरा साल, मतलब एक अध्यक्ष एक टेन्योर पूरा कंप्लीट करता है, तो गांधी जी का पूरा जो टेन्योर था वो कब था? 26 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था? अप्रैल 1925 तक चला था। तो यहां से आपको ध्यान रखना है। और ये 1924,
ये पूरा इनका क्या है, ये इस पद पे आसीन रहे थे, अध्यक्ष के पद पर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कि गांधी जी किस टाइम पीरियड तक आपके कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो आपको ध्यान रखना है कि दिसंबर 1924 से अप्रैल 1925 तक। क्लियर है ये चीज। यहां पे कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, आपका सामाजिक परिवर्तन, हिंदू मुस्लिम एकता और अधिवेशन की विरासत। तो इनको भी समझ लेते हैं, इन चीजों पे भी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। अगर हम सांस्कृतिक महत्व की बात करें कि भाई कल्चरल एक्टिविटी भी तो कुछ हुई होंगी वहां पे, तो वहां पे 3-4 व्यक्ति ऐसे आए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। जैसे विष्णु दिगंबर जी थे, गंगूबाई हंगल जी थी, उदय वंगली थे। ये सारे लोगों ने यहाँ पे शिरकत की थी, इन्होंने हिस्सा लिया था। तो ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी। तो इन सब ने यहाँ पे मतलब हिस्सा लिया था। दूसरा, अगर सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो अनटचेबिलिटी का अंत होना चाहिए, गांधी जी ने यह बात कही थी। दूसरा, इन्होंने कहा था कि ग्राम उद्योगों को बढ़ाना चाहिए, खादी उद्योग बढ़ाने चाहिए। तो ये दूसरा सेगमेंट कंप्लीट किया था इन्होंने। अगर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करें तो गांधी जी ने बहुत क्लियर किया, क्योंकि 1919 में आपने देखा ही था कि खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, इन सब को गांधी जी करा के आ चुके थे। तो उसी के बाद 1924 में गांधी जी ने फोकस किया कि भाई हिंदू और मुस्लिम्स को एक हो जाना चाहिए, उनकी एकता पे जोर देना चाहिए। क्लियर हुआ ये बात। और अधिवेशन की अगर विरासत की बात की जाए तो यहां पर इन्हें याद रखना चाहिए कि एक कुआं खोदा गया था, और कुएं का नाम क्या था, पंपा सरोवर। तो आप सभी ने सुना होगा, अभी जब हम झील वगैरह पढ़ते हैं तो पंपा सरोवर का जिक्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कर्नाटक में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है पंपा सरोवर। वहां से बहुत ज्यादा पेयजल जाता है पूरे कर्नाटक के राज्य को। क्लियर हुआ ये बात। तो यहां से आपको ध्यान रखना है। अब इससे आगे की चीजें देखनी होंगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुए हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहां पे जाना होगा 1885 में, जो कि क्या है, जो कि बंबई में हुआ है। और ये पहला अधिवेशन था जिसके जो अध्यक्ष थे WC बनर्जी, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। फिर उसके बाद 1887 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये तीसरा अधिवेशन था जिसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे, पहले फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और वो कौन थे, वो थे आपके सैयद बहरुद्दीन तैयब जी। तो ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि कोई मुस्लिम आपके कांग्रेस का चेयरपर्सन बन रहा है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर तीसरा 1888, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इलाहाबाद में हुआ था। और ये चौथा अधिवेशन था जिसमें पहला ब्रिटिश कौन बना था, इसमें अध्यक्ष बना था, पहला अंग्रेज अध्यक्ष बना था। और वो कौन थे, उनका नाम था जॉर्ज यूल। तो ये भी पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है। तो जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज थे जो कि इस पूरे कांग्रेस के क्या बने थे, चेयरपर्सन बने थे। फिर यहां से 1907 अपने आप में इंपॉर्टेंट अधिवेशन, और ये कहां का था, ये सूरत का था। कहां पे था, ये सूरत का था। और यहीं से कांग्रेस का विभाजन हो गया था। क्या हुआ था, नरम दल और गरम दल, नरम एंड गरम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर ये अलग अलग विंग्स में बट गए थे, नरम दल और गरम दल। फिर इसके अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके टाइम पीरियड में ये अलग अलग हुए हैं। तो उनका नाम है रास बिहारी घोष। घोषणा हुई कि भाई हम अलग अलग हो रहे, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद 1917 भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बन रही थी। कौन बन रही थी, पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बन रही थी। और वो कौन थी, वो थी आपकी एनी बेसेंट। और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जो महिला अगर देखी जाए तो बहुत ज्यादा ये फेमस थी इंडिया में, एनी बेसेंट। और ये कहां पे बनी थी, कलकत्ता के अधिवेशन में बनी थी 1917 में। यहां से आगे बढ़िए 1924,
एक और इंपॉर्टेंट अधिवेशन, और जो कि कहाँ का था, बेलगाम का था, जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं। 1924 26 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था। और गांधी जी एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसमें गांधी जी इसके चेयरपर्सन बने थे। फिर उसके बाद लास्ट क्या है, आजादी से पहले का 1946 जो कि मेरठ में हुआ, और इसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी जी। और ये स्वतंत्रता से पहले का लास्ट कांग्रेस अधिवेशन था, तो ये भी इस वजह से पूछा जा सकता है। अब ये तो कुछ अधिवेशन ऐसे हुए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट के दर्जे में आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा बता दिया है। इस कलर से जो है वो कौन है, जिसमें प्रेसिडेंट बने हैं हमारे कौन, इंडियंस। फिर उसके बाद जो डार्कर बने हुए हैं वो कौन है, फॉरेन के लोग जो प्रेसिडेंट बने हैं वो। और 1 2 3 जिसमें रेड कलर से लिखा हुआ है वो सेशंस हैं जो स्पेशल सेशंस हुए हैं कांग्रेस के। तो ये पूरे के पूरे सेशंस हैं, एक बार इसे बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। जिस स्टेट का पेपर दे रहे हैं तो उसमें उस स्टेट के हिसाब से देख लीजिएगा। और जब यूपीएससी प्रीलिम्स की बात की जाए तो ये सारे सेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें बहुत महत्वपूर्ण काम किए गए थे। क्लियर है ये बात? तो यहां से आपको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ के अब किसकी बात करनी है, महात्मा गांधी जी की बात करनी है। और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। वैसे आपको सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे इनका जन्म कब हुआ है, 2 अक्टूबर 1869 में, और 2 अक्टूबर को ही हम गांधी जयंती बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, अगर हम देखा जाए कि इनको जो उपाधियां हैं वो किस किस के द्वारा दी गई हैं, तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और चीजें अपने आप में जरूरी हो जाती हैं। क्लियर है ये बात? तो यहां आप इनके जो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे इनके प्रमुख सिद्धांत हैं सत्य, अहिंसा और न्याय, ये पूछा गया था यूपीएससी में, यही पूछा गया था कि भाई ये थोड़ा सा बता दो कि ये किस का सिद्धांत पर काम करते थे। दूसरा, 29 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने क्या कर दिया था, दिल्ली में गोली मार के इनकी हत्या कर दी थी। क्लियर है ये बात? इन्होंने कई सारे ऐसे सत्याग्रह भी चलाए, जैसे आपने देखा होगा सविनय अवज्ञा, आपने असहयोग आंदोलन, आपने बहुत सारे सेगमेंट ऐसे इन्होंने किए हैं जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से अपने आप में ये बहुत ज़रूरी है, और आपको ये अच्छे से समझना होगा कि ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, ये भारत के जो कहा जाता है ना राष्ट्रपिता, तो वो है। तो ज़रूरी है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो बढ़िया से समझिए इनको। ठीक है, अब लास्ट में एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1924 में बेलगाम अधिवेशन के संबंध में जो निम्नलिखित कथन है उस पर विचार करना है। गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का यही एकमात्र अधिवेशन हुआ था, पहला पॉइंट। दूसरा, इस अधिवेशन के दौरान हिंदुस्तान सेवा दल के स्वयं सेवकों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आपको क्या बताना है, दोनों सही कथनों का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, और ना तो एक ना तो दो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन रहा, इसको बढ़िया से पढ़ के आंसर दीजिएगा। और इस पूरे सेगमेंट को आप ध्यान रखिएगा। अब मैं इस पूरी क्लास का एंड गांधी जी के एक कोटेशन के साथ करूंगा, जिसमें आपको गांधी जी ने कहा है कि आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। तो उनके इस बेहतरीन विचार के साथ इस क्लास का एंड करेंगे। बढ़िया से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।